उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो आज बात करते हैं कि आप अगर थर्ड ग्रेड एज ए सेंस कि आप इंडियन रुपीज़ में अगर देखा जाए 50,000, 40,000, 60,000, 65, 70,000 तक की जॉब में यूएई या गल्फ़ कंट्री में आते हैं, तो उसका प्रोसीजर क्या होता है? क्या हमेशा आपको मैन पावर सप्लाई के थ्रू आना चाहिए या कंपनी को डायरेक्ट अप्रोच करना चाहिए? और कंपनी जब आपको एंट्री परमिट या वीज़ा देती है, और या तो आप अगर विजिट वीज़ा पे खुद सेल्फ आते हैं कंपनी के अप्रूवल लेटर पे, तो क्या वो सेफ़ होता है? क्या आपको जॉब मिलती है? क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, उस पर डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है कि एक्चुअल में ऑन ग्राउंड चीज़ें क्या होती हैं और कैसे वर्क करती हैं। जब आप किसी मतलब एज ए लेबर कैटेगरी मीन्स ये नहीं है कि बिल्डिंग वर्क में और सारी चीज़ों में आप आ रहे हैं। जब किसी कंपनी में एज ए लेबर या थर्ड ग्रेड में आते हैं, जैसे क्राइटेरिया होता है आपकी पोजीशन और आपकी सैलरी के ऊपर, तो उसमें जब आते हैं जैसे पैकिंग में, मैकेनिक में, लो लेवल असिस्टेंट मैकेनिक में या डिस्पैच में जब आते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मायने करती हैं कि आप कैसे आपका वर्क होगा और कैसे आपको आना चाहिए, और कंपनी डायरेक्ट हायर क्यों नहीं करती है। बेसिकली अगर देखा जाए तो दो तरह से कंपनी आपको अप्रोच करती है, या तो आपके जानने वाला या कोई मैन पावर सप्लाई या वेंडर आपका सारा डॉक्यूमेंट्स कंपनी में लगाता है, और मिनिमम पेमेंट इसलिए होता है कि कंपनी दो तरह से जब अप्रोच करती है। एक तो आपको एंट्री परमिट या वीज़ा पे बुलाती है, दोनों लगभग सेम ही होता है। तो कंपनी एज ए सिक्योरिटी आपसे कुछ अमाउंट लेती है, जबकि ये अनलीगल है, पैसा नहीं ले सकती है कंपनी, लेकिन ऐसा करती हैं कंपनियां क्योंकि अपने सेफ साइड के लिए, अपने लॉस को बचाने के लिए, कि जब आपको वीज़ा या एंट्री परमिट पे बुलाती है तो आपकी जॉब की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि कंपनी पहले से गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर रही की होती है कि आपको इस पोजीशन के लिए इतनी सैलरी पे बुलाया जा रहा है, तो उसमें सिक्योरिटी रहती है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि कंपनी में किसी जानने वाले या वेंडर के थ्रू आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हैं और विजिट वीज़ा पे खुद आते हैं। तो जब आप खुद आते हैं तो उसमें चांसेस कम होते हैं, क्योंकि कंपनी आपका इंटरव्यू यहाँ फिजिकली करती है और उसमें रिजेक्ट करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बेसिकली 2 या 3 राउंड की इंटरव्यू होती है, मैक्सिमम 3 राउंड की इंटरव्यू होती है। तो रिजेक्ट क्यों करती हैं कंपनियां? रिजेक्ट इसलिए करती हैं कि क्योंकि जितने यहाँ एजेंट, सप्लायर कंपनियां, मैन पावर सप्लाई वाले या वेंडर लोग, वो लोग पैसा लेके सामने से खड़े रहते हैं कि मेरे बंदे का हो जाए, मेरे बंदे का हो जाए। इस वजह से ज़्यादा प्रेफर वो लोग वेंडर या एजेंट को ही करती हैं कंपनियां। जब आप सेल्फ वीज़े पे आते हैं, विजिट वीज़ा सेल्फ खुद लेके आते हैं, भले आपके कंपनी में डॉक्यूमेंट जमा हो या कंपनी के एड्रेस पे या कंपनी के परमिशन पे ही आप आएँ, लेकिन कंपनी के पास उसमें ऑप्शन होता है आपके रिजेक्ट करने का, और थोड़ा इंटरव्यू भी हार्ड हो जाता है, क्योंकि कंपनी को आपका यहाँ इनसाइड जब विजिट वीज़ा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में चेंज करती है तो थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता है। इसलिए कंपनियाँ थोड़ा सा अनमेच्योर या अपनी सिक्योरिटी को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज होती हैं, इसलिए वो ज़्यादा प्रेफर किसी वेंडर के थ्रू या उनके वीज़े के थ्रू, पहले से एंट्री परमिट के थ्रू जो लोग आए होते हैं उनको प्रेफर करती हैं। और इस पोजीशन में जॉब ढूंढने के लिए जब आपका इंटरव्यू रिजेक्ट हो जाता है तो थोड़े मुश्किलात आते हैं। क्यों? क्योंकि इस पोजीशन में जितनी भी वैकेंसियाँ आती हैं वो हमेशा किसी वेंडर के थ्रू ही लेना प्रेफर करती हैं कंपनियां। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वेंडर के थ्रू उनका वीज़ा का अमाउंट, जो मिनिमम अमाउंट ज़्यादा से ज़्यादा लगता है इस कैटेगरी के वीज़ा के लिए, या आपकी 2,000-2,500 सैलरी रहती है, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन रुपीज़ में बात किया जाए 45, 50, 55 हज़ार लगता है। तो उनको ऑलरेडी एज ए सिक्योरिटी एजेंट लोग, या आप अगर किसी के थ्रू आ रहे हैं, जानने वाले के थ्रू आ रहे हैं, तो ऑलरेडी उनको मिल गया रहता है। इसलिए कंपनियां ज़्यादा प्रेफर करती हैं इस पोजीशन के जॉब के लिए वेंडर या सप्लाई के थ्रू ही लें। आपको पर्सनल जॉब लेने में ऐसा नहीं है जॉब नहीं मिलता है, जॉब मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती है, और कंपनियां आपको जॉब भी दे देती हैं तो आपके वीज़ा के लिए ज़्यादा टाइम लेती हैं। फिर तीसरी बात आती है, क्या पैसा देना सही है?
तो पैसा देना मेरे हिसाब से किसी भी लिहाज में सही नहीं है। हाँ, अगर आप कंपनी को डायरेक्ट पैसा दे रहे हैं या किसी जानने वाले को पैसा दे रहे हैं तो हमेशा अकाउंट में या एक्सचेंज के थ्रू दें। एक्सचेंज जो होता है उससे सारा रिकॉर्ड रहता है, अकाउंट से भी सारा रिकॉर्ड रहता है। तो ऐसे दे, कभी भी कैश पैसा नहीं देना चाहिए। और जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, मैं जानता हूँ कि हमेशा एक अगर जगह इस टाइप के जॉब में आ रहे हैं, एक ट्रस्टेड मैन पावर सप्लाई कंपनी या किसी जानने वाले के थ्रू ही आएँ। इस लेवल के जॉब के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं जॉब ढूंढने में। तो ये ओवरऑल सारा डिटेल्स था। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ कन्फ्यूजन रह जाता है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैंने दे रखा है। मैं आपका रिलेवेंट जवाब टाइमली दे दूंगा। थोड़ा 1-2 दिन लेट हो जाता है क्योंकि मैं भी जॉब करता हूं, जब टाइम मिलता है तब यूट्यूब को टाइम देता हूं। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है लेके कि कौन सी कंपनी पैसा मांग रही है, कौन सा एजेंट सही है नहीं है, या कैसे क्या करना रहेगा, या कौन से लेवल में अगर आप आ रहे हैं तो विजिट वीज़ा पे आना सही रहेगा, तो इन सारी चीज़ों से जुड़ी अगर आपको कोई भी समस्या है या क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।